बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। आफत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बुनेर के दौरे के मौके पर सिपह सलार खुद भी मौजूद थे। कोर कमांडर पेशावर ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। बारिशों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। रास्ते बंद, कई गांव महसूर हो गए। तालीदार नाले के दोनों एतराफ रात गए लैंड स्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद हो गई। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर गजर पहुंच गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का गजर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को नुकसान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर, स्वार, शांगला और स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बुनेर में कादिर नगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया की मदद में सरगर्म अमल है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। कराची में बारिश का एक और सिस्टम बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई 27 अगस्त से एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा। कराची में आज हल्की बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ कराची समेत सिंध में काली घटाएं छाई रहीं। हैदराबाद में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी ताहाल जमा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद, मानसेरा, स्वार, चित्राल, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बारिश को नहीं रोक सकते, बारिश होगी तो पानी आएगा। बारिश हुई और तवक्को से ज़्यादा हुई। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी की टाउन्स को माहाना 1 अरब रुपए देती है। मेयर कराची मुर्तज़ा के मीडिया से गुफ्तगू कहा, कराची में 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश का अगला स्पेल आने वाला है। नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कहा जा रहा था कि नाले साफ नहीं करवाए, ये सारा पानी नालों से ही समंदर में गया। कराची में लगभग 600 नाले मौजूद हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ होगी और लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। गंदा कराची दिखाया जाता है लेकिन साफ कराची नहीं दिखाते। शहर कायद में हालिया मानसून स्पेल के दौरान होने वाली मजबूरी बारिशों के आदादो शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 235 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। केमाड़ी में 222, सादी टाउन में 213.7, औरंगी टाउन में 205.5, ओल्ड एरिया एयरपोर्ट में 205 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजाबाद पापोश नगर में 204.6 और PAF बेस चार फैसल पर 202 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल हुए 4 रोज हो गए। मुइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में शहरी बिजली को तरस गए। पानी की बूंद बूंद से भी महरूम। शहरी कहते हैं कि 85% से ज़्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़िश्ता 56 घंटों से लाइट नहीं। बिजली ना होने का काम काज ठप हो गया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया झूठ पर झूठ बोल रही है। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मेहर अली सोसाइटी और फातिमा जिना कॉलोनी डूब गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्तियां बना ली।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते में अमन इस्तेकाम और खुशहाली को फ़रोग देने, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग देने का पुख्ता अज़्म। फील्ड मार्शल ने चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों मालिक के गहरे ताल्लुकात और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ इज़हार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती तरक्की, कानून और मादनियात समेत दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीर से खिताब। कहा, भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयाने को आलमी सतह पर उजागर किया। एयरफोर्स के शाहिदों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान में रेकोडेक मंसूबे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। एशिया तरक्याती बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद माली पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। रेकोडेक कानपुरी मंसूबे के लिए $30 करोड़ कर्जा शामिल है। मंसूबे के लिए $11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी भी फराहम की जाएगी। रेकोडेक मंसूबे की मालियत $6.6 अरब है। ये मंसूबा बैरक गोल्ड कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, मौसमियाती तब्दीली और गुड गवर्नेंस से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। सरफराज बुगटी और जैन मैरिट ने अमन व अमान की बेहतरी और तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस सलीमा खान के बेटे शाहरेस अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलज़िम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। सलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खानदानी सराय के मुताबिक शेरशाह खान को रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने वाज़ेह किया, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई करवाई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतिसाब चाहती है। लाहौर में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर माह अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इंकशाफ, अवाम रुल गए। पैनाडोल टैबलेट का पैकेट 600 से बढ़ाकर 843 रुपये कर दिया गया। न्यूरोबियोन इंजेक्शन की कीमत 300 रुपये इजाफे के बाद 1400 रुपये हो गई।
फ्लैजिल टैबलेट पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपए कर दी गई। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का मिशन FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास से सदारत की। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहते हुए उसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया ताकि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत। वजारत मजहबी उमूर ने मुसद्दका उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायद और मुआहदों की तस्दीक मुकम्मल की गई है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि दीगर उम्रा कंपनियां मुआहदों की तस्दीक जल्द मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन से वजारत से तस्दीक शुदा कंपनियों से बुकिंग कराएं। सिंध में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल मंजूर, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी ने मंजूरी दे दी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जहां भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। पटाखे के गोदाम से मलबे से एक और शख्स की लाश मिली। शनाख्त 40 साला शहजाद वल्द मजीद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में परेडी थाने में इक़दाम कत्ल और कत्ल बिलसबब की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम के मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया है। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में कड़वी और तल्ख हकीकत है। हमारी हमदर्दी मजहब तासुब की बिना पर जुल्म सहने वाले मजलूमों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़ीदे और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम कहा। हर सतह पर मजहबी रवादारी और बाहिमी एहतराम का फ़रोग हमारा अज़म है। फ़लस्तीन की ज़मीन खून शोहदा से सुर्ख है। मासूम बच्चों की आहें गोलियों की घनगरज में दफन हो रही हैं। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहूलुहान है। दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। हम हर मजलूम के साथ हैं और रहेंगे। इसराइली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व इसराइली फौजियों को तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब शुमाली गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी मराकज़ के करीब हमलों में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में भूख से मजीद 2 फ़लस्तीनी मौत के मुँह में चले गए, जिसके बाद वज़ाए क़िल्लत से अमवात की तादाद 271 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत मार्च से अब तक 6 गुना बढ़ गई है। बहुत से लोग दोबारा नकल मकानी करने की ताकत नहीं रखते। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान रखत तामीज़ मनाज़िर ने दिल दहला दिए। मासूम चेहरों पर उदासी ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। बच्चों ने सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहनकर शिरकत की। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास और माँ बाप को याद करके रो पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे वालिदैन को खो चुके हैं। गजा के बच्चों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए।
पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। कोरिया में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रू इवेंट में यासिर सुल्तान ने फाइनल राउंड में जेवलिन को 77.43 मीटर्स की दूरी तक फेंका। श्रीलंकन एथलीट ने 82.05 मीटर्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। और मॉस्को रेड स्क्वायर में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सोवियत दौर का मशहूर नगमा द सेक्रेट वॉर पेश किया गया। नगमा दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की पहचान बना था। फेस्टिवल में बैन-अक़वामी मौसीकी ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।